हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके दुश्मन हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके ख़िलाफ़। तो उसके अकॉर्डिंग मैं कार्ड सिलेक्ट करने वाली हूँ। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, जनरल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो बिल्कुल पर्सनल कई बार आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं तो वो नहीं होता है, क्योंकि मैं जनरल रीडिंग करती हूँ। और वैसे तो आप सबकी जो एनर्जी मुझ तक आती है कमेंट्स के थ्रू, आप मेरी वीडियोस लाइक करते हैं उसके थ्रू, उस एनर्जी को पिक करके ही मैं ये रीडिंग करती हूँ, ताकि मैं सोचती हूँ आप लोगों से मैक्सिमम रेजोनेट हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूरी रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो आपको डिसअपॉइंट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितना रीडिंग के अगर एक कार्ड भी आपसे रेजोनेट होता है या थोड़ा पार्ट भी अगर आपसे रेजोनेट होता है तो वो आप अपने लिए समझ सकते हैं, बाकी समझिएगा किसी नेक्स्ट सोल के लिए रीडिंग है। और आप लोग जब मुझे कमेंट्स करते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं या आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है, आप वो बताते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ऐसे ही कमेंट्स करते रहें, बताते रहें आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। और आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा मुझे। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो आपके विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग कर रहे हैं अब कि किस तरीके से आपको वो तोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे तरीके ट्राई कर लिए हैं आपको तोड़ने के। और अब वो नए नए चीज़ें ट्राई करना चाह रहे हैं। जैसे ये जो पर्सन है ना, ये आपके बहुत ही नोन में है, क्योंकि कोई बहुत दूर का पर्सन जो होता है वो आपको इतना ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकता है। तो ये एक ऐसा इंसान है कि जिसके एक्शन से आप हर्ट हो जाते हो। तो आप आपके जीवन में ऐसा कौन सा पर्सन है, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपका लवर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं। कई बार हमारे एक्स हमें परेशान कर देते हैं, कई बार ना चाहते हुए घर वालों में से ही कोई हो सकता है, इन लॉज हो सकते हैं, या फिर कोई और अन्य रिलेटिव या पास पड़ोसी, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि थोड़ा सा आपको दिल के करीब हो, जो कि थोड़ा सा जिसके एक्शंस आपको हर्ट कर सकते हैं, ये ऐसा पर्सन है। क्योंकि ये यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो भी एक्शंस कर रहे हैं ये आपको बहुत हर्ट हो रहे हैं इनके एक्शंस, और आप पे फ़र्क पड़ता है। आप खुद को ये साबित करते हो, दिखाते हो आप दुनिया को कि आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके एक्शंस का, या ये क्या बातें करते हैं आपके ख़िलाफ़ लोगों को भड़काते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो आपसे इनकी बातों में आके दूर हो जाते हैं, या कलेश हो जाती है घर में इनकी वजह से। जो ये दूसरों से इतना हँस कर बात करते हैं, दूसरों को अपने मैनिपुलेट कर देते हैं, अपनी बातों में फंसा लेते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं ये चीज़ दुनिया को दिखाने की कि आप पे इनकी इस हरकत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक्चुअली में जैसे कार्ड आए हैं कि डीप डाउन आप पे फ़र्क पड़ता है, और कहीं ना कहीं आप परेशान भी हैं कि ये पर्सन पता नहीं क्यों सुधर ही नहीं रहे हैं। मतलब इनका एक प्लान फ्लॉप हो जाता है, फिर दूसरा फ्लॉप हो जाता है, बट ये फिर उठ के खड़े हो जाते हैं एक नई प्लानिंग करने के लिए। कुछ नया ही फितूर इनके दिमाग में सवार रहता है, कुछ ना कुछ ये कांड करते ही रहते हैं। तो आप परेशान हैं कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। और इनके जैसे कार्ड्स आए हैं ना, ये यही चाहते हैं कि आप परेशान हो। इनका एक ही मोटिव है कि आप किसी तरीके से परेशान हो, और परेशान होने की वजह भी यही बने। तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं जो आप लोगों का ग्रुप है उसमें से इन्होंने आपको थोड़ा सा दूर कर दिया है, दूसरों को इतना टाइम देने लगे हैं और इतना ज़्यादा अपनी बातों में कर लिया है कि आपसे लोग आपकी बात पे कम भरोसा कर रहे हैं, लोग उन पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत ही मीठा बनकर दुनिया से बात करते हैं, बट उनकी सच्चाई लोग नहीं जान पाते हैं जब तक उन पे खुद नहीं बीतती है। ऐसा होता है लाइफ में कि जो इंसान बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा मीठी मीठी बातें हमेशा करते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये पर्सन तो बहुत अच्छे हैं और इनसे तो अच्छा कोई नहीं हो सकता। लेकिन जब उसी पर्सन की हकीकत
सामने वाले को मालूम पड़ती है तो तब उन्हें एकदम से भरोसा भी नहीं होता, और जब अपने साथ बीत जाती है तब लोग ये चीज़ मानते हैं कि हाँ ये चीज़ बेकार है। जबकि ये चीज़ तो हमें खुद ही समझनी चाहिए कि अत की मिठास, अति तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, फिर चाहे वो अत का मीठा ही क्यों ना हो। अत का जब मीठा होता है तो समझ जाइए आप, चींटियाँ तुरंत लग जाएंगी, कुछ ना कुछ तो रोग हो ही जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ही जो ओवर मीठा या बहुत ज़्यादा आपके सगे बनकर दिखा रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आज की डेट में इतने ज़्यादा ओवर आपके हितैषी नहीं रखे हैं। अपने घर वालों के अलावा कोई भी बहुत ज़्यादा किसी के लिए लाइफ में नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि एकदम से अगर आप दूसरों की बातों में आकर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं, तो आपको अपने इस एक्शन पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप कम उम्र के हैं और अगर कोई बाहर मतलब कोई थर्ड पर्सन, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, अगर वहाँ से भी कोई अगर आपको कांटेक्ट करे और बहुत मीठी मीठी बातें या आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ होकर दिखाए, तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी बातों में आने की या उनकी ऊपर 100% ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक एक लंबे समय तक आप किसी इंसान को नहीं देखते हो, तो सिर्फ उसकी अच्छी और मीठी और स्वीट बातों में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि असली इंसान की जो हकीकत होती है ना इंसान की, वो कुछ समय बाद आ जाती है। जैसे कोई भी चीज़ है, बनकर कितने दिन रह लेंगे, जो कोई इंसान है वो मुझे लगता है कि एक लंबे समय के बाद वो नहीं बन सकते। एक टाइम ऐसा आ जाता है, अगर आप 5-6 महीने भी किसी इंसान से रेगुलर बात कर रहे हो ना, तो आपको उनका असली चेहरा दिख जाता है कि एक्चुअली में उनका नेचर कैसा है। क्या वो प्रिटेंड करते हैं वैसे ही हैं या फिर ये दिखावा है। तो थोड़ा सा वो समझदारी आप में आ जाएगी अगर आप ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ, अगर आप कम उम्र के हैं तो आप मेरा ज्ञान ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आपने तजुर्बे बहुत किए होंगे, तो आपको मेरी इन बातों की ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे ज़्यादा ही समझदार होंगे, उल्टा आप ही मुझे 10 बातें बता सकते हैं, इतने आपको तजुर्बा होगा। तो ये जो आपके विरोधी हैं, उनके मन में एक बहुत ही खतरनाक प्लानिंग चल रही है आपको लेकर। तो आपको उनसे बहुत बच के रहना है। अगर ये विरोधी, ये आपके दुश्मन जो है आपके घर परिवार के ही हैं, तो इनसे बहुत ही बच के रहना है। क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इनकी नज़र आपके फाइनेंस पर भी है, तो हो सकता है कि ये आपको बड़ा घाटा दे दें। कोई बड़ी बात नहीं है कि इनके लिए, इनके जैसे अभी दिमाग में फितूर चल रहा है ना, और जैसे कि आपके दिन चल रहे हैं, तो ये बहुत ही नेगेटिव हो रहे हैं आपको लेकर। कई बार क्या होता है, इंसान की नेगेटिविटी इतनी हाई हो जाती है, चाहे वो हमारे खुद के सगे पर्सन ही क्यों ना हो, बट कई बार नेगेटिविटी इतनी सर चढ़कर बोलती है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि अगर हम ऐसा एक्शन करेंगे तो इससे इस पर्सन को दुख होगा या इस इंसान का घाटा हो जाएगा। वो गुस्से में या नेगेटिविटी में नहीं समझ पाते हैं। तो ये जो अभी आपके विरोधी हैं, दुश्मन है, ये पूरी तरीके से आपको बर्बाद करना चाहते हैं कि आपका ना जैसे फैमिली भरी पूरी है, खुशी है कहीं ना कहीं, तो उनको वो चाहिए कि वो नहीं रहे। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन एक्चुअली में जो आपके विरोधी हैं बहुत अकेले हैं मन से। इनके पास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हो या बहुत ज़्यादा सच्चे मन से इनका हाथ थामे, इनका साथ दे। तो जब इंसान अच्छे कर्म करता हो या बुरे कर्म करता हो और अकेले ही लगा हुआ हो, तो उसे अकेलापन तो होना स्वाभाविक है। तो ये जो बुरा पर्सन है, इस इंसान को अकेलापन लगता है, तो ये दूसरों का जो है ना लाइफ में अच्छा, या फिर दूसरे के लाइफ में किसी का साथ बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे ये पर्सन। इनको लग रहा है कि मेरे पास अगर ये नहीं है तो दूसरे के पास भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपके साथ बस इसीलिए हैं, अभी तो दिखावा करते हैं आपसे मीठा मीठा बोल के, सिर्फ इसीलिए कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी लाइफ में अकेले चल रहे हैं। और इन्होंने आपको भी अकेला कर दिया कहीं ना कहीं। जो ग्रुप था आपका, उसमें से आपको
थोड़ा बहुत कट ऑफ तो आप इनकी वजह से हुए ही हो, क्योंकि इन्होंने इतना अपने आप को मिंगल्ड अप कर दिया लोगों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, कि कहीं न कहीं आपकी थोड़ी-सी दूरी हो गई, क्योंकि आप उतना समय नहीं दे पा रहे हो दूसरी चीज़ों को। आप अपने कामों में, अपने घर गृहस्थी में, अपने आप में इतने ज़्यादा उलझ गए हो कि आप पे बहुत ज़्यादा समय नहीं है दूसरों के साथ बिताने के लिए। आपको तो फ़ोन तक बहुत ज़्यादा चलाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, अभी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं आप। तो ये पर्सन जो है इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा रहे थे। आपके दोस्तों को अपनी तरफ करना, लोगों को जो कि आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मिंगल्ड अप होना, क्लोज़ हो जाना, ताकि उनका जो झुकाव है वो इस आपके विरोधी की तरफ भी हो जाए और आप और ज़्यादा अकेले हो जाएँ। तो उनकी मंशा बस यही है कि किसी भी तरह आपको कष्ट पहुँचे, आप भी वह अकेलापन फ़ील करें जो कि वो फ़ील कर रहे हैं। बस उनकी मंशा में इतना ही है, लेकिन हमें दूसरे की मंशा पूरी नहीं होने देनी है, क्योंकि आप दूसरे की इच्छा तब पूरी होने दीजिए या तो वो अच्छी इच्छा हो। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है दूसरे का बुरा करके, दूसरे का नेगेटिव सोच के कभी भी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। ये जो आपके विरोधी हैं ये बहुत ज़्यादा सुकून की तलाश में है, बट इन्हें पता नहीं क्यों ये गलतफ़हमी है कि ये अगर आप दुखी रहोगे तो इन्हें सुकून मिल जाएगा। मतलब ये अगर किसी को भी बहुत ज़्यादा खुश देखते हैं ना, तो ये उस खुद को उसका दुश्मन समझने लगते हैं और उस सोचते हैं कि कैसे भी करके इसको नज़र लग जाए, इसकी खुशी ख़त्म हो जाए। तो इतने नेगेटिव लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे कार्ड देखकर लगता है कि ऐसे भी लोग होते हैं, बट हाँ एक्चुअली में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर किसी को हंसते हुए भी देख लिया, परिवार में खुशी देख ली, तो बस जल जाना है, क्योंकि खुद के पास वो चीज़ नहीं है। चाहे मैं पैसे की बात करूँ, चाहे समय की बात करूँ, या इंसानों की बात करूँ, या कपड़ों की बात करूँ, मटेरियलिस्टिक थिंग हो, चाहे वैसे कुछ भी चीज़ हो, ये पर्सन जो है खुद को कंपेयर ही कर रहे हैं दूसरे से। दूसरे के पास ऐसी गाड़ी है, इनके पास नहीं है। दूसरे के पास अच्छा पार्टनर है, इनके पास नहीं है। दूसरे के पास ऐसे बच्चे हैं, इनके पास नहीं है। दूसरे के पास ऐसा घर है, इनके पास नहीं है। तो वो कंपैरिजन ड्रॉ करते रहते हैं, और उसके बेसिस पे अगर इन्हें लगता है कि उस कंपैरिजन में ये जीत रहे हैं दुश्मन आपके, तो सारी चीज़ें ठीक हैं, तो ये बहुत अच्छे इंसान बनकर दिखाते हैं। लेकिन अगर उस कंपैरिजन में इन्हें लगता है कि ये दब रहे हैं और जिस पार्टी से कंपैरिजन कर रहे हैं वो इनसे आगे है, तो ये उसे बर्बाद करने के लिए, मतलब उसे किसी तरह जो भी उसके पास चीज़ें हैं वो चीज़ें उससे दूर हो जाएं, वो पर्सन अकेला हो जाए, ऐसी सोच इनके दिमाग में आने लगती है। नए नए तरीके ढूंढते हैं दूसरों को दुखी करने के, परेशान करने के। झूठी झूठी अफवाहें पता नहीं कहाँ से निकाल के ले आते हैं अफवाहें। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इतनी बातें बनाने के लिए भी तो दिमाग चाहिए। ये पर्सन बातें क्रिएट कैसे कर लेते हैं, और क्रिएट तो करते ही हैं, लोग इनकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड कैसे हो जाते हैं, कैसे ऐसी फालतू बातों पे लोगों का दिमाग टिकता है और लोग इनको एंटरटेन करते हैं। तो ये जो पर्सन है, इन्हें जब कुछ नहीं मिलता, ये कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये झूठी बातें बना के एकदम फैला देते हैं। ये क्रिएट कर देते हैं एक सिनेरियो, आसपास का माहौल इतना ख़राब कर देते हैं जैसे कि आप ही एक विलन हो। इस हिसाब से झूठी बातें, हालांकि वो बातें समय के साथ ठीक हो जाती हैं, लेकिन ये है अननेसेसरी उतनी देर की टेंशन होती है, उतनी देर जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, थोड़ा सा तो दिमाग ख़राब हो ही जाता है। आखिर हम इंसान हैं, कितना भी तसल्ली करें, थोड़ी बहुत टेंशन तो हो ही जाती है जब एक इंसान पागल या साइको पीछे पड़ जाए तो इस इंसान को तो मैं साइको ही बोलूँगी, क्योंकि इतने पागल लोग हैं ये। झूठी बातें बनाने में महारत हासिल है इस पर्सन को, और इन्हें कुछ भी नहीं है, बस आपकी जो एनर्जी है, आपका ऑरा है, उससे इन्हें बहुत दिक्कत है। ये चाहते हैं कि आप इनसे किसी भी मायने में आगे ना निकलो। जैसे ही इन्हें ये एहसास होता है कि आप तो इनसे सुपीरियर हो, बस इनका मुंह फूल जाता है और इन्हें दुख होने लगता है कि आखिर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये पर्सन मुझसे आगे क्यों है। तो ऐसे लोगों का तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की जलन की तो कोई सीमा ही नहीं होती। दूसरों को कष्ट पहुंचाना ही इनकी हॉबी है। तो ऐसे इंसान के लिए तो क्या ही बोलूँ, निशब्द हूँ मैं। तो ऐसे इंसान को आप बस इग्नोर कर सकते हो, और धीरे धीरे लोगों के सामने इनकी सच्चाई आने लगी है,
और आ भी जाएगी, क्योंकि ऐसे जो झूठी बातें बनाते हैं ना, झूठी बातों के सर पैर नहीं होते। तो पता ही चल जाता है कि हाँ भाई झूठी बातें हैं, ये बातें हैं जो झूठी ये बनाते हैं अफवाहें। इनसे 1 या 2 दिन लोग मज़े ले सकते हैं, तीसरे चौथे दिन तक बातें क्लियर आउट हो जाती हैं। बस आपको उतने दिन का टेंशन झेलना पड़ता है जब तक बात क्लियर नहीं हो पाती। लेकिन धीरे धीरे जैसे बात क्लियर होती है तो इनकी अगली बात पर लोग भरोसा करने में थोड़ा सा संकुचित होते हैं कि नहीं, ये इंसान तो झूठी बातें भी बना देते हैं, तो आपसे क्रॉस चेक कर लेते हैं लोग। वरना पहले आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा कि ये इंसान कुछ भी कहते होंगे तो लोग इन पे भरोसा कर लेते होंगे। लेकिन अब लोग आपसे एक बार को वापस पूछ लेते हैं, क्या आपने ऐसा कहा है, क्या ऐसी ऐसी बात है, आपके खिलाफ़ ऐसी बातें सुनने में आई हैं, जिससे आपको भी मालूम पड़ जाता है कि आपके बारे में क्या झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन से मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही दुखी आत्मा है। तो ऐसे लोगों से तो बहुत ही दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि और तो हम कुछ कर नहीं सकते। आप इनसे लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हो अगर आपको करना है, लेकिन उसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो इंसान इंसल्ट से नहीं डरता है तो उस इंसान के लिए शब्दों का कोई मोल ही नहीं है। आप शब्द से किसी की कितनी बेइज्जती कर सकते हो, अगर वो बेइज्जती से डरते ही नहीं है, उन पे कोई असर ही नहीं है, वो ढीठ हैं, तो ऐसे इंसान से तो कुछ कहने का मतलब ही नहीं। क्योंकि वो उल्टा आपसे कुछ कह देंगे तो हम लोग इस टाइप के हैं कि हम पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, और हम उसी चीज़ को सोचते सोचते शायद दिन रात बिता दें, या फिर कभी कोई हमारे इंसल्ट कर दे तो शायद रोते रोते हमारा तो हाल बेहाल हो जाए। तो इसलिए ऐसा होता है ना कि जब कोई सामने छोटी बुद्धि के इंसान हो तो उनसे बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी इज्जत का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वो आपकी इज्जत पर अटैक कर देंगे तो वो आपकी इज्जत के ऊपर सच में आँच आएगी, और हम वो चीज़ भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना कर रखिए, मुँह मत लगाइए ऐसे लोगों को। उनसे मतलब लड़ाई झगड़े करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे इंसान पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। तो आपको बस थोड़ी सी दूरी बना कर रखनी है। बाकी आप सब समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। तो बस आज की रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। बट हाँ, आप लोगों में से जो जो लोग यहाँ तक अभी इस समय तक मेरे साथ बने हुए हैं, उन सब के लिए सच में मैं सुपर थैंक्स के रिप्लाई करने वाली हूँ। बस आप लोगों को मुझे कमेंट्स में अपने मैसेज के साथ ये भी बताना है कि आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखते हो। तो सच में हाथ जोड़कर आप सबका बहुत 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 शुक्रिया, जो भी आप लोग यहाँ तक मेरी वीडियो सुन रहे हो। सच में आप लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर्स हो मेरे, और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग एंड तक मेरी वीडियो देखते हो। तो प्लीज़ कमेंट्स में ये भी बताना कि आप लास्ट तक बने हो। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया था, तो उन्हें मैंने सुपर थैंक्स बोला है। तो मैं आपका वेट करूँगी कि आप लोग मुझे वीडियो देखने के बाद तुरंत मैसेज करें, कमेंट्स करें, बताएं मुझे कि हाँ मैम हमने लास्ट तक वीडियो देखा। तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है ऐसे मैसेजेस से, और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप सब लोग इतना सारा प्यार देते हैं मुझे। तो सच में बहुत 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 थैंक यू दिल से। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।